Good morning everyone. How are you? You all are fine and safe? Very good. And have you done your homework? Good. So, I am your teacher Shivani Jain and I am going to teach you maths today. तो सारे बेबीज़ अपनी कौन सी बुक निकालेंगे? मैथ्स। और सबको पता है आपकी मैथ्स की बुक का नाम क्या है? मैथमेटिक विजार्ड फॉर क्लास 3। मैथमेटिक विजार्ड फॉर क्लास 3 सबने निकाली? हम मैथमेटिक विजार्ड में हमने क्या पढ़ रहे थे? हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, राइट। उसमें हमने नंबर बियॉन्ड 999 पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर पढ़ा था, रीडिंग ऑफ नंबर पढ़ा था, राइट। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर दैट इज़ आफ्टर एंड बिफोर हम पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन नंबर हमने करना सीखा था, कैसे नंबर को हम बड़ा छोटा बता सकते हैं। और हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किया था। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? हमने फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर किया था कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। आप कैसे बनाएंगे देखिए, हम आपको अपनी नोटबुक में बताते हैं। ये देखिए, हम कौन सा देखेंगे? हम देखेंगे ए पार्ट। हमें क्या दिया हुआ है? 9690। तो हम पहले स्मॉलेस्ट बनाएंगे। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम देखेंगे इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। तो हम 0 लिखेंगे। उसके बाद 6 फिर 9 तो ये क्या बन गया? 699। और आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी कह सकते हैं क्योंकि हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। अब ग्रेटेस्ट के लिए हम पहले सबसे बड़ा देखेंगे, 9, फिर से 9, फिर 6, फिर 0। ये क्या बन गया? ग्रेटेस्ट, ठीक है। एक और देखेंगे अब सेकंड पार्ट, 5 2 7 6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 7। ग्रेटेस्ट नंबर हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद 6 फिर 5, ठीक है, और फिर 2, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट, पहले सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, ठीक है। समझ में आया? थर्ड देखेंगे अब। हमें दिया हुआ है 4849, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा क्या होगा? 9, उसके बाद 8, फिर 4, फिर 4। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा 4, फिर 4, फिर 8, फिर 9। आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट में हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, और स्मॉलेस्ट में हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है। और आपको आगे के ये होमवर्क में करना है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इवन एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर्स क्या होता है? नंबर 0 2 4 6 8 एट वंस प्लेस आर इवन नंबर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इवन और ऑड के बारे में। इवन नंबर जो पेयर्स में बन सकते हैं और ऑड नंबर जो पेयर में नहीं बन सकते। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो क्या होते हैं? इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है? 10 12, ठीक है, 10 12 14 16। लास्ट में क्या आ रहा है? 0 2 4 6 8। तो ये क्या हुए? ये हुए हमारे इवन नंबर्स, ठीक है। और नंबर्स, जो नंबर के लास्ट में 5 7 9 3 ये सब आएगा, वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स।
जैसे कि 11, 13, 15, 19, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट वेदर इट विल बी इवन और ऑड विदाउट एक्चुअली एडिंग द नंबर। हम इनको ऐड करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। आप मैम की नोटबुक में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज़ ऑलवेज इवन। जब अगर हम किसी भी दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो उनका सम यानी उनका आंसर क्या आता है, इवन नंबर। और अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, उनका आंसर तो इवन ही आता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि मैम आपको बताती हैं, जैसे कि अगर 47 + 23, इसके लास्ट में 7 है तो ये क्या हुआ, ऑड। इसके लास्ट में 3 है तो ये भी क्या हुआ, ऑड। अब हम क्या करेंगे, हम 47 और 23 को प्लस करके देखेंगे। ये भी हमारा ऑड नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। 7 + 3 10, तो 0 कैरी ओवर किया 1। 4 + 2 6 + 1 7, तो इसके लास्ट में क्या आया, 0, तो ये क्या हुआ, इवन नंबर, ठीक है। तो अगर हम दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इवन नंबर आएगा, ठीक है। और अगर हम ये देख रहे हैं, और अगर हम दो इवन नंबर जैसे कि 12 + 16 क्या हुए हमारे, इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 6 है, तो ये दोनों कौन से नंबर हुए, इवन नंबर्स, ठीक है। और अगर हम दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो 6 + 2 8, 1 + 1 2, इसके लास्ट में 8 हुआ तो ये क्या हुआ, इवन नंबर। तो अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर इवन ही आता है, ठीक है। समझ में आया। यस, एक एग्जाम्पल और देखिए अब। 47 + 30, ठीक है। ये क्या है हमारा, ऑड नंबर, और ये क्या है हमारा, इवन नंबर। द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। अगर हमारा एक नंबर ऑड होता है और एक इवन, तो उसका आंसर हमेशा ऑड नंबर आता है। जैसे कि इसके लास्ट में 7 है तो ये क्या हुआ, ऑड, और इसके लास्ट में 0 है तो ये क्या हुआ, इवन। अब अगर हम 47 और 30 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 और 7, ठीक है। तो 7 क्या है, ऑड नंबर, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑड नंबर। समझ में आ गया आपको, समझ में आया। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इवन नंबर में आता है, और अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलता है, और अगर हम एक ऑड और एक इवन को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर ऑड नंबर में आता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं और मैम को बताना है कि इसका आंसर ऑड है या इवन, ठीक है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करके मैम को ये बताना है कि इसका आंसर ऑड है या इवन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर कल स्टार्ट करेंगे, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क, सो डू योर होमवर्क, ओके। देख लिया आपने अपना होमवर्क, देन डू योर होमवर्क केयरफुली, ओके, एंड रिवाइज योर लेसन अगेन। टेक केयर, बाय।